सेठ साहब, आज आप कह रहे थे कि कुछ बोर बोर महसूस कर रहे हैं। हाँ, कोई इश्यूज ही कोई नहीं खास। क्यों इश्यूज नहीं है? आज हमारे वज़ीर आज़म ने जनरल असेंबली सेशन से खिताब किया और कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसको उन्होंने टच ना किया, और हर सारी बात सही की है, तो और हम क्या कहें। इतना फ्लो में उन्होंने बोला है और बहुत कॉन्फिडेंटली। उससे पहले जो उनकी वॉक थी जिसकी फुटेज रिलीज़ की गई है, उसमें उनके साथ इसहाक डार साहब भी हैं, तारड़ साहब भी हैं, और ओन चौधरी साहब भी हमें फ्रेम में दिखाई दिए। और रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जब स्पीच कर रहे थे और कुछ डेलीगेशंस वहाँ से उठ के चले गए प्रोटेस्ट के तौर पर, वज़ीर आज़म हमारे मिलकर आ रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप से। जब उन्हें पता चला कि नेतन्याहू की स्पीच चल रही है तो वो बाहर ही मौजूद रहे, एंटर नहीं हुए। जब उनकी स्पीच ख़त्म हुई और फिर पाकिस्तान की बारी आई तो फिर वो एंटर हुए उनकी स्पीच ख़त्म होने के बाद। उसमें उन्होंने बात की इंडिया के 7 तैयारे गिराने की। उन्होंने काउंट बता दिया जो प्रेसिडेंट ट्रंप बगैर नाम लिए बताते थे। इसके अलावा उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अप्रिशिएट किया कि सीज़ फायर उन्होंने करवाया था, फिर नोबेल प्राइज़ उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वो अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का किरदार अप्रिशिएट किया, एयर चीफ का नाम भी लिया, गज़ा की बात की। उन्होंने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी नाकामी है और कश्मीरियों का तस्करा करना भी नहीं भूले। उन्होंने पुरान अफ़गानिस्तान की बात की कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है। कलअदम TTP, मजीद ग्रुप और BLA और फितनतुल हिंदुस्तान, इसकी भी बात कर दी। गज़ा जंगबंदी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट अगर ये हो गई तो अमरीकी सदर को जाएगा। क्लाइमेट चेंज की बात की, हिंदुत्व नज़रिए की बात की और चाइना के साथ CPEC के ऊपर पेशरफ्त के भी उन्होंने तस्करा किया। सारा कुछ उन्होंने, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, कंटेन। लेकिन छोड़ी नहीं, क्या रेट करेंगे आप उनकी स्पीच को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? अच्छा यार, सब बातें की, सब सही पोजीशंस ली हर चीज़ के ऊपर, तो और बड़ी फोर्सफुली बोले। मेरा ख्याल है ही एंजॉयड हिज स्पीच। और उसमें छोटे छोटे ऐसे वक्त भी आए कि एक्सटेम्पोर भी हो गए थोड़े बहुत, और वो जो अपने फिंगर घुमाते हैं और हाथ घुमाते हैं वो भी चल रहा था। तो विद क्वाइट अ पैशन उन्होंने बात की। हाँ। और तालियां भी बजी, मैंने नोटिस किया वहाँ नारे लगे। नारे तो मेरा ख्याल है वो गैलरी शैलरी में बैठे होंगे ना हमारे पाकिस्तानी। उन्होंने हाँ। और मैंने देखा तारा उनको कह रहे थे बस करो ना करो क्योंकि वो जाहिर है सारे फोकस ही उधर जा रहा था, हाँ, उनकी तरफ। हाँ। किसी और ने इस नौयत की नारेबाजी नहीं की। अगर नरेंद्र मोदी आज होते स्पीच के लिए मौजूद होते शायद वो जवाब भी देते। हाँ, बहरहाल सो या गुड स्पीच एंड टच्ड ऑन ऑल पॉइंट्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, बाकी सारे तो नॉर्मल पॉइंट्स थे। अच्छा हुआ सबकी बात की उन्होंने। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और वो समझ भी आती है कि तारीफ़ काम करती है। मुलाकात का असर था। अच्छा, दूसरी चीज़ जो उन्होंने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने BLA, मजीद ब्रिगेड और TTP का जिक्र किया। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी वजह क्या है? सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि जी हम टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। हाँ। वो जो उन्होंने कहा इतने लोग हमारे 90,000 लोग मारे गए वगैरह, वो सब चीज़ सही बात थी। इनका जो नाम लिया ना, इसके पीछे मकसद था एक। वो मकसद ये था कि अभी हाल ही में अमेरिका ने इनको टेररिस्ट ग्रुप्स डिक्लेयर कर दिया, मगर यूनाइटेड नेशंस में अभी तक इनको टेररिस्ट ग्रुप्स डिक्लेयर नहीं किया गया। पाकिस्तान की कोशिश है कि इनको टेररिस्ट ग्रुप्स डिक्लेयर किया जाए, मगर उसको रोक रहा है इंडिया, लॉबिंग कर रहा है कि नहीं इनको मत डिक्लेयर करें। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी उन्होंने इस्तेमाल किया और नाम लिया ताकि लोगों को याद रहे इफ एंड व्हेन दिस इशू कम्स अप। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बाकी नॉर्मल इनिशिएटिव्स थे मगर अच्छे तरीके से पेश किए। सो फुल मार्क्स टू शहबाज शरीफ। अच्छा सेठी साहब, ये तो स्पीच को आपने फुल मार्क्स दिए, उन्होंने सारे उस एजेंडा पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए। लेकिन उससे पहले जो मीटिंग हुई जिसका इंडियन मीडिया में बहुत चर्चा है, और फिर वहाँ जो नकाद हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के, वो बाकायदा फुटेज चला के उनको बता रहे हैं कि आपकी सफारतकारी यूँ फेल हुई, कैसे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वहाँ वेलकम किया गया, माँ को रूबियो के साथ कहे लग रहे हैं जब वो इंतज़ार कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप का। आप वो तस्वीर, वीडियोज़ और वो सारे मनाजिर को कैसे डिकोड करेंगे? डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तय हो चुका था कि मुलाकात होगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल को साथ साथ हर चीज़ के साथ रखते हैं अपने साथ। और तो जब रिक्वेस्ट की होगी तो इनकी तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि वीड लाइक टू मीट यू, तो उन्होंने ओके कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो अकेला मिलता है उनसे इन द ओवल ऑफिस। उनके साथ और कोई नहीं होता। इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब दोनों को दावत थी कि दे विल बोथ सिट देयर। एक तो ये नई चीज़ हुई है। इससे ये पता चलता है कि द अमेरिकन्स आर गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस कॉम्बो
वो समझते हैं कि ये जब दोनों एक जगह पे बैठ के जो बात करते हैं वो पक्की बात है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि आर्मी चीफ एक बात करता है अलग और गवर्नमेंट कुछ और बात करती है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो यही है कि पॉलिटिशियंस एक बात करते हैं और कभी कभी आर्मी चीफ दूसरी बात करते हैं। इसीलिए हमेशा अमेरिकन जो हैं वो डायरेक्ट आर्मी चीफ से बात करते हैं, फिर गवर्नमेंट से बात करते हैं, और हमेशा यही होता है कि जो आर्मी चीफ कहता है उसको यकीन करते हैं और गवर्नमेंट को ज़्यादा यकीन नहीं करते। अच्छा। तो इस दफ़ा ये है कि एवरीथिंग दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सेइंग उसके ऊपर मोहर लगी हुई है आसिम मुनीर साहब की। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर कॉम्बिनेशन टू बिल्ड ट्रस्ट, एंड जो बात होगी वो पक्की बात हो रही है, कच्ची बात नहीं हो रही। So I think this is a good strategy of this hybrid regime. इस मुलाकात में जेडी वैंस थे, हस्बे मामूल वो होते हैं मुलाकातों में साथ, मार्को रूबियो थे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट हमारी तरफ से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तानी थे। इसहाक डार साहब साथ साथ रहे, बल्कि मार्को रूबियो से वक्तन फ़वक्तन फ़ोन पे राब्ते में रहे, दोहा समिट से भी पहले, बट मुलाकात में उनका ना होना किस बात का मज़हर है? मैंने अभी आपसे कहा कि ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब का होना प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत बड़ी बात है। अयूब खान साहब इससे पहले हेड ऑफ स्टेट के तौर पर जब गए थे तो उनका शानदार वेलकम किया गया था। अब की बार ये जो विजिट है ये माजी से कितना मुख्तलिफ फर्क है ना यार, वो स्टेट विजिट थी, दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट, दिस इज अ विजिट टू द यूनाइटेड नेशंस। ऑन द साइडलाइंस, ये साइडलाइंस की मुलाकातें हो रही है, दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट। ओके, ठीक। और इमरान खान साहब जब 2019 में यूं ही सेशन में गए थे, वो भी स्टेट विजिट नहीं थी, वो भी इसी सेशन पे गए थे और मुलाकात हुई। वो जब वापस आए उनसे पूछा गया, सवाल किया गया आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे उनके हमरा। अब जब ये वापस आएंगे, इंटरेस्टिंग थिंग इसके सऊदी पैक्ट हो गया सऊदीया के साथ, तो कैबिनेट और पार्लियामेंट पे एतराज़ आया कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। अब खबर आ रही है 29 सितंबर को पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, क्या उसमें ये जो वहाँ मीटिंग्स हुई हैं या बातचीत हुई है इनको भी रखा जाएगा सामने, और वापसी पे क्या बताएंगे? ये हो सकता है कि कोई स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और इस किस्म की चीज़, वहाँ कुछ और थोड़े बहुत डिटेल्स दे दिए जाएँ, मगर ना सऊदी अरेबिया ना पाकिस्तान ये नहीं दिखाना चाहेगा कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं इस एग्रीमेंट के। इसका फ़ायदा ही इस एग्रीमेंट का इसमें है कि ज़्यादा डिटेल ना दी जाए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो स्मॉल प्रिंट है, जो डिटेल्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। दैट विल रिमेन विद इन द कॉफर्स ऑफ द टॉप एशेलॉन्स। देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं सुन रहा था अभी कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कोई साहब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट कि किसी की 51% वोटिंग है और वो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है, और इट इज़ नॉट इवन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हों, मेजॉरिटी भी हो पार्लियामेंट में, दैट्स नॉट इनफ ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी ना, तो वो ये कह रहे थे कि डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। अगर आप ये सारी चीज़ें करके पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ले भी लेते हैं और आपकी इलेक्शंस भी फेयर हो जाते हैं जी, तो दैट डजंट मीन यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो डेमोक्रेसी अब उस वक्त उनको कहेंगे जब वहाँ रूल ऑफ लॉ लगेगा। जब रूल ऑफ लॉ साबटाज हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन साबटाज हो जाती है, तो देन इट्स अ डेमोक्रेसी। इसी पे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि मैं दावा नहीं करता कि पाकिस्तान में बेहतरीन जमहूरियत है, लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी साफ सुथरी बात की है, आई मस्ट कन्फेस। उन्होंने कहा जी ये है हकीकत हमारी, यही स्टेबिलिटी ला रही है, यही स्टेबिलिटी लाएगी, और आप देखिएगा कि ये एक हकीकत की रिफ्लेक्शन है।